गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के बगैर हुकूमत बनाने का इम्कान। 24 के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर। आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तें ले गए। मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद अरकान को साथ मिलाने का जहन बना लिया। कमर जमान कायरा ने कहा, वज़ीर आज़म हमें मुबारकबाद दे चुके। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तेहाद नदीम अफजल चंद ने भी कहा, अभी कोई फैसला नहीं किया, कोशिश यही है कि आज़ाद अरकान को साथ जोड़ा जाए। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि मुख्तलिफ शिकायत पर 5 हल्कों के 21 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा पोलिंग होगी, जिसके बाद हतमी नताइज जारी किए जाएंगे। विफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास भी कल तलब। सेनेट इजलास भी कल होगा। जुमेरात को इक़्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। सेनेटर सलीम मानवीवाला का कहना है कि रात ऐवान सदर के बड़े इजलास में मामला तय पा गए। चारों सूबों ने विफाक को दरकार 1200 से 1700 अरब रुपए देने पर इत्तेफाक राय कर लिया है। ये रकम पाकिस्तान को दरपेश स्ट्रेटेजिक खतरात के पेश नजर विफाक को दरकार थी। सलीम मानवीवाला ने कहा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ विफाक का मुतालबा था जिसके तरीक़ेकार पर ज्यादा बहस थी। बजट में ताखीर की वजह गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, सदर वज़ीर आज़म की अदम दस्तयाबी थी। मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, इसलिए चीजें तय नहीं हो पा रही थी। तरक्याती बजट समेत तमाम मामला तय हो चुके, अब बजट भी पेश हो जाएगा। पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। पंजाब असम्बली ज़राए का दावा है कि पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी है। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निशकारी का अमल तेज करने की हिदायत। बिजली तकसीम कार कंपनियों की निशकारी पर जायजा इजलास में कहा, खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निशकारी हमारी तरजीह है। निशकारी का अमल शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निशकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि पहले फेज में आयस्को, गेपको और फेस्को की निशकारी की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ अमन मुआहिदा चंद दिनों में होने का दावा। मुज़ाकराती अमल रुकने की भी तरदीद कर दी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ एक बहुत अच्छे अमन मुआहिदे के हसूल के आखिरी मरहले में है। मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं है। अमरीकी सदर ने आबना हॉर्मुज़ के करीब हेलीकॉप्टर गिरने की भी तस्दीक की। कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का भी ईरान के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार। कहा, मुज़ाकरात में सदर ट्रंप के मकासद हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ईरान बामानी तजावीज़ पेश कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी का कहना है कि नहीं समझते, अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। ईरान अमरीका अनमुआहिदा होने का इन्हिसार अमरीकी रवैये पर है। अमरीकी रवैया यही रहा तो जवाब नफी में है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरान को काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील देने के लिए संजीदा इरादा नजर नहीं आता। मुंजमद असासों का मसला उसकी वाज़ेह मिसाल है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतालिक हतमी मुसवदे पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मुसवदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी के मुसवदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। दोनों मुल्कों की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमिल दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लबनानी आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर लबनानी कमांडर इन चीफ को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की भी मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई सिक्योरिटी शोबों में 2 तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की पाक बहरिया और फ़ज़ाई के सरबराहान से भी अलग अलग मुलाकातें।
बहरीनी कमांडर ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और इलाका अमन व इस्तेहकाम में किरदार को सराहा। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर इसराइल के फजाई हमले जारी, शहर शहर के गुंजान आबाद रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। हमले में कम अज कम 8 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रोन हमले। लबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक कस्बे शरका में ड्रोन हमले में 2 रेस्क्यू कारकुनान समेत 3 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज के शहर शहर में क्रिश्चियन क्वार्टर समेत मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों के लिए इनखला के अहकामात। दावा किया कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के अनासर सरगर्म हैं। अमरीका में इसराइली सफीर ने लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों को अमरीका और ईरान मुज़ाकरात से अलग करार दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियां बनाने और तशद्दुद की जिम्मेदारी इसराइली अहदेदारों पर यूरोपीय और दीगर ममालिक ने नई पाबंदियां लगा दी। फ्रांस ने इसराइली वजीर खजाना और इसराइली काबिज तंजीमों के 4 रहनुमाओं का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा, फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने मुश्तरका तौर पर पाबंदियां लगाई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की माशी तबाही और फ़लस्तीनी अवाम पर इसके तबाहकुन असरात कबूल नहीं। आलमी बरादरी की भारी अक्सरियत 2 रियासती हल के साथ वाबस्ता है। बरतानी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों का मकसद पुरतशद्दुद ग्रुपों को मिलने वाली माली मदद रोकना है। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी तोसी ख़त्म करे, तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, फ़लस्तीन की माशी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है, गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के 22 उम्मीदवार मैदान में थे। पूरी जमा तफरीक के बाद हम 15 नशिस्तों पर जीते हैं। 2 नशिस्तें देकर 13 किसी और को दे दी जाएं, ये कबूल नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, बजट इजलास से मुतालिक फैसला वजीर आला सुहेल आफरीदी करेंगे। कोशिश है बजट से कबल वजीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद भी की। सहाफी ने पूछा, पीटीआई में कोई भी मसला हो आप सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं, इसकी क्या वजह है? बैरिस्टर गौहर ने कुछ देर खामोश रहने के बाद हंसकर सवाल का जवाब टाल दिया। उधर अडियाला जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में बानी और बुशरा बीबी ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। पीटीआई के नाराज एमपी फजल इलाही का बानी से मशावरत के बगैर सूबाई बजट में वोट न देने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की काबीना के रकीन पर तनकीद की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारे पास 35 से 40 MPs हैं। हमारा मुतालबा है क़यादत बानी पीटीआई की रिहाई का लाहेअमल दे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बच्चों ना तजर्बाकार लोगों को शामिल किया गया, जिससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कॉस्मेटिक और होम्योपैथिक एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर आला वाज़े करे किसके कहने पर मौलाना फजलुर रहमान और किसके मशवरे से मोहसिन नकवी से मुलाकात की। क्या ये मुलाकातें किसी खुफिया मकासद के लिए हो रही हैं? बलूचिस्तान के जिला बसीमा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले का मंसूबा था। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल 4 गाड़ियां और IEDs भी तबाह कर दी गईं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में वतन के बहादुर सपूत लांस हवालदार मोहम्मद अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। हासन खेल के इलाके में खारजियों का मुकाबला करते फेडरल कांस्टेबलरी के 6 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर में शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके खवारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि अमन दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी।
मुजफ्फराबाद के इलाके चेहला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। इब्तिदाई तहकीकात में डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास मवाद सामने आया। दौरान तफ्तीश एक मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा जखीरा बरामद हुआ, जबकि मुलजिमान से हसास तनसीबात और मकामात के नक्शे, दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला है। दूसरी जानिब एक मुबैना ऑडियो गुफ्तगू भी सामने आई, जिसमें शहजाद नामी शख्स कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मुख्तलिफ हिदायत दे रहा है कि हम इंतखाबात के इनेकाद की हर तरह से मुखालिफत करेंगे और उन्हें किसी सूरत मुनक्किद नहीं होने देंगे। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपये इनाम देने का ऐलान। महकमा दाखिला ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा महरान अरशद के खिलाफ इल्ज़ामात की तफसीलात भी जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का मुलजिमान के खिलाफ जुर्म आमेज़ तहरीरों, इशाअतों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। शौकत नवाज मीर के खिलाफ दफ़ा A-124 ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 5 अरकान ने कलअदम तहरीक से लातालुकी का ऐलान कर दिया। सैयद फैसल गिलानी, एहसान शबीर शानी, मोहसिन खलील, शबीर नगयालवी और राजा सुल्तान लातालुकी का ऐलान करने वालों में शामिल हैं। इन अफराद का कहना है कि वो कलअदम एक्शन कमेटी की हालिया पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को देखते हुए लातालुकी का ऐलान कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का मजीद हिस्सा न बने। दूसरी जानिब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर जुज़वी हड़ताल, कहीं दुकानें बंद, कहीं खुली रहीं। कोटली में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग और पथराव, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में है, लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा रावलाकोट समेत सब इलाकों में हालात नॉर्मल हैं। कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब निशानदही करता है कि उनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर में अमवात के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा, अमवात पर तफसीली प्रेस रिलीज जारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द की मुलाकात। एलामी के मुताबिक मुलाकात का मकसद बजट पर ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स की मुशावरत थी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने में ज़राई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। चीन के ताउन से ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। शुरका का हालिया मुतारिफ कराई गई सीड पॉलिसी और ज़राई इस्लाहात का खैर मकदम और ज़राई इस्लाहात को गेम चेंजर करार दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन की न सिर्फ सरहदें मिलती हैं बल्कि आवाम के दरमियान गहरे रवाबित हैं। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के 75 साल मना रहे हैं, जो हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत का बायस है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल अली से राबता। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, बहरी जहाज़ MT ऑनर 25 पर यरगमाल पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और महफूज वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। सोमाली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, सोमाली हुकूमत यरगमालियों की जल्द रिहाई के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए है। दोनों वज़राए ख़ारिजा का मामला हल होने तक करीबी राबता और ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक। MT ऑनर 25 को अप्रैल 2026 में सोमाली साहिल के करीब अगवा किया गया था। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने वाले मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। DGFI ने बताया कि बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानियों ने स्टूडेंट वीज़े का गलत इस्तेमाल किया। स्टूडेंट वीज़ा पर जाने वालों ने बैरून मुल्क पनाह ले ली। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गैर वापस नहीं आए। मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के जरिए इंसानी स्मगलिंग का नया रूट सामने आया। अज़रबैजान विजिट वीज़ा पर जाने वाले 7,000 पाकिस्तानी वापस नहीं आए। 2025 में मुख्तलिफ वजूहात पर 39,000 से ज़्यादा मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के नाम से कोई बंदा कहीं डूबता या पकड़ा जाता है और पासपोर्ट हमारा निकलता है।
पंजाब में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी। पास्को से 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। इजलास में फैसला किया गया कि ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, डेस्क का मकसद माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, दस्तावेजात का इजरा और तजदीद है। 30 जून तक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियों को डिजिटल निज़ाम में शामिल करना है। रवा हफ्ते फैसिलिटेशन डेस्क को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जा रहा है। डिजिटल रूट पर परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के निज़ाम से वक्त और अखराजात की बचत होगी। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। बिजली जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए सस्ती की गई है। सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली जनवरी तक मार्च 2026 की सहमाही एडजस्टमेंट में सस्ती की गई है, जिससे सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम रहमान ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि PDM की बंदरबांट चल रही है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया है। जिन लोगों ने कराची की तरह गिलगित बल्तिस्तान दिया, ये सवालिया निशान है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने हुकूमत से बजट में आम शहरी को रिलीफ देने का मुतालबा किया। कहा, रिलीफ ना दिया गया तो जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। हाफिज़ नईम ने सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इकदाम तेज़ करने का भी तकाजा किया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुस्तरद होने के बाद हाफिज नईम अपनी शिकस्त का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की अवामी खिदमत की हकीकत कराची के शहरी बखूबी जानते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक अवाम के दिलों में राज करती है। फिर अब्दुल्ला जंगल पीर अलीजई में NP रहनुमा दौलत खान अटकजई के कत्ल के खिलाफ कारकुनों का मैयत रखकर एहतजाज। कोयटा चमन शाहरा पर धरना। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। डिप्टी कमिश्नर की यकीन दहानी पर धरना खत्म किया गया। रहीम या खान में दामाद की गाड़ी की टक्कर से ससुर जान बहक। मुलजिम टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नाराज बीवी को मनाने के लिए अपनी वालिदा के साथ ससुराल आया था। गुफ्तगू के दौरान झगड़ा हो गया। दामाद जाने लगा तो ससुर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गया। रावलपिंडी में थाना गोजर खान के इलाके में खातून ने शौहर पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासर शख्स के तलाक के मामले पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर आया था। पुलिस ने शौहर पर तेजाब फेंकने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर तशद्दुद में इसराइली हुकाम बराह रास्त मुलविस हैं। इसराइली फौज आबादकारों का साथ देती है और फलस्तीनियों को हलाक, जख्मी और बेघर करने वाले हमलों में आबादकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों के तशद्दुद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है, इसराइली हुकाम ने माली और अस्करी मामलत के जरिए आबादकारों के हमलों को मुमकिन बनाया और कानूनी कार्रवाइयाँ न करके आबादकारों के लिए सजा से इस्तिस्ना का माहौल भी पैदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के बाद से फलस्तीनी ज़रई ज़मीनों पर इसराइली आबादकारों के हमलों में 130% इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मिशन ने तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी मुसन्निफ और कॉलम नवीस गिडियोन लेवी ने कहा है कि नेतन्याहू को अच्छे से पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुका है, बस मान नहीं रहा। शिकस्त मानना मुश्किल होता है लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की ज़िंदगी का मिशन था, लेकिन जंग के 2 मरहलों के बाद अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को खूब पता चल चुका कि उसकी ज़िंदगी का मिशन अधूरा रह गया। इसराइल ईरान में अब तक अपना कोई मकसद हासिल नहीं कर सका। गिडियोन ने कहा कि अमेरिका को नज़रअंदाज करके खुद ईरान से लड़ने का मशवरा देने वाले इसराइली वज़ीर दरअसल तबाही का सामान कर रहे हैं। इसराइल अगले किसी हमले के बाद भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकेगा।
बाप पाकिस्तानी माँ इराकी, पैदाइश मैनचेस्टर बरतानिया में। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में इराक की नुमाइंदगी करने वाले ज़ैदान इकबाल मेगा इवेंट खेलने वाले पहले पाकिस्तानी ज़ैदाद खिलाड़ी बन जाएंगे। ज़ैदान मैनचेस्टर यूनाइटेड की जानिब से चैंपियंस लीग में भी खेल चुके हैं। 2022 से इराक की सीनियर टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चॉकलेट फैक्ट्री के जादूगर और कैरेबियन के सबसे मशहूर खजाक आज 62 बरस के हो गए। जॉनी डेप ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के कैप्टन जैक समेत ऐसे यादगार किरदार अदा किए जो शायकीन के दिलों पर राज कर रहे हैं।